तो दिल्ली का वो लड़का था, बोलता है भाई साहब ये तो फॉर्म वॉर्म तो भरते हैं लेकिन पहला प्रीमियम तो आप ही भरेंगे ना। तो मैंने सोचा यार ये सेगमेंट सही पकड़ो, आप ये छोटे मोटे बंदों के पास मत जाइए। वो चेक लेके जब मैं अहमदाबाद गया तो स्टार लग गए होते सारे अहमदाबाद के डिवीजन ऑफिस में। 56 लाख, कोई रणधीर भल्ला करके आदमी है, 56 लाख रुपए लेके आया है। सक्सेस का महामंत्र में आज हम बातें करने वाले हैं मिस्टर रणधीर भल्ला जी से। रणधीर भल्ला जी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने ट्रेनर हैं। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स की जिंदगी में, उनकी सोच में उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा बदलाव किया। चलिए मिलते हैं मिस्टर रणधीर भल्ला जी से और उनसे जानते हैं कि सक्सेस का महामंत्र क्या है। उनकी जिंदगी के किसी एक्सपीरियंस से सक्सेस के महामंत्र को लेने की कोशिश करते हैं। रणधीर भल्ला जी, मैं आपका बीआईटी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रणधीर भल्ला जी, थैंक यू जी, थैंक यू रंजीत जी। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आप। सो भल्ला जी, हमारा बताइए। एपिसोड है, इसका नाम है सक्सेस का महामंत्र। हाँ। और आपकी जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस हम जानना चाहते हैं जिससे कि हमें समझ में आए, आपकी जिंदगी के एक्सपीरियंस से हमें समझ में आए कि सक्सेस का महामंत्र क्या होता है। ओवर टू। वो ऐसा कि मैं इंश्योरेंस मैंने 2002 में ज्वाइन किया LIC मैंने। तो पहले दिन मैंने LIC ज्वाइन किया तो वहाँ पर HSBC बैंक होता था, उसके साथ मैं जुड़ा हुआ था HSBC बैंक के साथ। तो मैं बैंक में बैठा था, मैनेजर के साथ बैठा था, उसका एक ऑफिसर दौड़ा दौड़ा आया। वो कहता कि यार वो जीवन श्री LIC की पॉलिसी आज उसका लास्ट डे है और मुझे लेनी की है। कोई आप जानते हो कोई इंश्योरेंस के एजेंट को? अच्छा। तो मुझे कल ही लाइसेंस मिला था। तो बोला कि ये सामने ही बैठे हो आपके पास, इंश्योरेंस से बढ़िया कौन होगा। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा काम है यार, ये तो बैठे बैठाई से मिल जाता है। कहता 5 लाख का मुझे दे दो, 25,000 का 28,000 जो भी होता है वो आया। तो अच्छा अच्छा बढ़िया काम है यार, बैठे बैठा 28,000 के पर मुझे 30-40% मुझे कमीशन मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो अपने आपका फॉर्म वॉर्म भर देते हैं, ये करते हैं। तो दिल्ली का वो लड़का था, बोलता है भाई साहब ये तो फॉर्म वॉर्म तो भरते हैं लेकिन पहला प्रीमियम तो आप ही भरेंगे ना। अच्छा। हाँ। तो चला गया ये क्या चीज है, पहला प्रीमियम मैं क्यों भरूंगा, भाई इंश्योरेंस तेरा हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि ऐसे इसमें होता है, मुझे नहीं पता था कि भी ये ऐसे रिबेट लोग मांगते हैं। कहता पहला प्रीमियम दो, तो मैं तो दिल्ली वाला हूँ भैया, पहला प्रीमियम तो हम लोग हमारा एजेंट ही भरता है, आपने करना करिए वरना मैं दिल्ली से करवा लूंगा। मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता। तो उसने चला गया, फिर पता नहीं दिल्ली से करवा ही लिया होगा। तो मैं मन में सोचने लगा यार ये कौन सा धंधा मैंने हाथ में ले लिया है, चलो ये तो लेने के देने पड़ेंगे। तो ऐसा भी कोई धंधा होता है। तो मैंने कहा मैं तो ये काम नहीं करूंगा। तो सोच रहा था कि यार अब करें क्या यार, ये ऐसे बीमे बेचने जाऊंगा तो मैं तो बिक जाऊंगा यार। तो मैंने सोचा यार ये सेगमेंट सही पकड़ो, आप ये छोटे मोटे बंदों के पास मत जाइए, आप अच्छे पढ़े लिखे लोगों के पास जाइए, अच्छे धनिक लोगों के पास जाइए। तो अपना सेगमेंट सही सिलेक्ट करो जिसके पास आप अच्छा खासा आपको वैल्यू एडिशन उनकी लाइफ में कर सकते हैं आपके अनुभव के ऊपर से, और फिर उनको ये बेचो। तो ये फॉर्मूला सही था ऐसा। तो लेकिन आप ऐसा है कि आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं, तो आपके आसपास तो कम ही होते हैं ना, तो कितने लोगों को जानेंगे आप। अब ये सब अब यहाँ मेरे कर्म शुरू हो गए थे, यहाँ पर मेरे कर्म शुरू हो गए थे। तो पहला बंदा मैंने सोचा यार कहाँ जाएंगे, तो जो कैडिला लेबोरेटरी है ना उसका CFO, वो मेरे साथ काम करता था, मेरे तो थोड़ा जूनियर था लेकिन बड़ा अच्छा बंदा था। तो मैंने उसको फोन किया, भैया तू तो CFO बन गया है, तो मिलने जाना है, तो आ जाओगे, तुमको काम कौन मना करता है। अब मैं तो पहले वाला तो रिटायर है, अब तो मैं एक सामान्य इंश्योरेंस एजेंट था जिसको दुनिया के लोग जैसे देखते हैं मुझे भी देखने की अपेक्षा थी लोगों। जैसे पहले ही बंदे ने कह दिया कि भैया पहला तो चेक आप भरोगे, तो उसने तो मेरी वैल्यू कर ली थी ना उसी टाइम पे। भैया आप भी एक रोड छाप इंश्योरेंस एजेंट है, तो आपने आपको बड़े 30 मार खा मत समझना आप। तो मैं उसके पास गया, बैठा, उसने चाय वाय उसने पिलाई, ये करना लगा। मुझे कहा क्या कर रहे हो अभी, मैंने कहा यार इंश्योरेंस का काम शुरू किया है मैंने। कहा अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता है अच्छा आदमी था, नाइस पर्सन। तो मैंने कहा यार मैं तेरे को प्रपोज करने आया हूं, तो कर लो। तो कहता है कि कितने का करने का है। तो मैंने यार तो मेरा तो पहला ही किस्सा था, मैंने कहा यार उस जमाने में तो 50 लाख बहुत बड़ी रकम गिनी जाती। तो मैंने बोला 50 लाख का कर लेते हैं, तेरे इनकम कितनी है। तो उस जमाने में, दिस इज 25 ईयर्स ओल्ड स्टोरी, आज कितनी 2002 की बात है।
तो उसके आईटी रिटर्न दिखाया तो 1 करोड़ का आईटी रिटर्न था उसमें। अच्छा। तो 1 करोड़ का आईटी रिटर्न था। मैंने कहा यार बढ़िया है तेरा काम काज। तो वो बुलाया उसने, पीयून को बुला के और चेक को निकाल, यार इनको जो चेक दे दो ऐसा। तो थोड़ा चेक हो गया, बट चलो ठीक है, हो गया काम का। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा है, ये काम हो गया मेरा। अपने 50 लाख की जगह 1 करोड़ का भी बीमा देता तो ले लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मुझे ये सीख मिली यार, तो अच्छा है, अपने सर्कल में जाएंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे, कराएंगे। तो दूसरा किस्सा क्या हुआ कि मैं इंस्टीट्यूशन था ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो हमारे अच्छे जो पुराने क्लाइंट्स थे, उसका थोड़ा बहुत नेटवर्क था। मैंने कहा चलो उनको जाके मिलते हैं। तो मैंने अपना, मेरा साथी था, मेरे साथ ही था, तो वो काम करता था। तो यार अपने गाड़ी लेके कल अंकलेश्वर जाते हैं, फ्रॉम अहमदाबाद टू अंकलेश्वर। और अपनी पुरानी ऑफिस में जाएंगे, उनको पूछेंगे यार अपने जो पुराने जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज थे उनका क्या हाल है। तो वहाँ बैठा, सर्दियों के दिन थे, वहाँ पहुंचा वहाँ पर, और मैंने पूछा उसको, भैया ये केमिकल, ये वो 3 लड़के थे, बड़े आईआईटी के से पास हुए थे, वो तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ऐसे मैंने सुना। क्या साहब, वो तो नंबर 1 है अंकलेश्वर में। उस जमाने में उनका 100 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर था, और बॉडी जाओ जलानी में रहते थे वो लोग। ये तो बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा एक काम करो ना, उसको फोन करो और बोलो मैं आया हूँ यहाँ पर, मिलना चाहता हूँ। तो उसने, ऑफिस वाले ने फोन लगाया, तो उसके ऑपरेटर ने, सेक्रेटरी ने उठाया कि कह दिया कि भाई माय बॉस इज बिजी इन द मीटिंग, कॉल मी लेटर। अब मेरे को तो वापस जाना था, सर्दियों के दिन में अंधेरे के पहले वापस जाना चाहता था। मैंने फिर फोन उठाया और उसको बोलो तो आप बोलो कि मिस्टर रणधीर भल्ला वांट्स टू टॉक टू हिम। तो उसने दोबारा कहा कि मिस्टर रणधीर भल्ला वांट्स टू टॉक टू हिम, तो फौरन लाइन पे आया। अब यहाँ देखो कर्म की थियरी शुरू हो जाती है। कहता वो आ गया लाइन पर, अरे साहब आप कहाँ पर हो आप? कहता है मैंने कहा मैं तो अंकलेश्वर आया, तेरे मिलना चाहता, मैं गाड़ी भेजता हूँ। कहता है आप आ जाइए, अभी आ जाइए। मैंने कहा अब तो मीटिंग में बिजी है। अरे छोड़ो मीटिंग बाद में कर लेंगे, पहले आप आइए। तो मैं कहना मैं गाड़ी लेके आया हूँ, मैं आता हूँ तेरे पास। वहां पहुंचा, बेचारा बाहर खड़ा था वो, अरे यार कितने सालों के बाद आप आए, वो बहुत खुश हो गया, बहुत खुश। सबसे उसने मिलाया बुलाइए, इन्हीं के कारण तो आज हम लोग बने। इन्होंने हमें शुरुआत में बहुत मदद की थी और निस्वार्थ भाव से इन्होंने हमें मदद की थी। तो बातचीत होती रही, क्या करते हो? तो मैंने कहा भैया ये काम शुरू किया है। तो उसके 2 पार्टनर थे उनके। कहते ठीक है हमारा भी ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, कितना लोगे? अब मेरी हिम्मत खुल गई थी। वो 50 लाख का मैं खुल गई, मैंने 2-2 करोड़ बोला। वो कुल मिला के कितना हो गया? 4 करोड़। तो उसका प्रीमियम आया 56 लाख रुपया। 56 ने फट से 56 का चेक दे दिया। 56 आज के जमाने। वो चेक लेके जब मैं अहमदाबाद गया तो इश्तार लगे होते सारे अहमदाबाद के डिवीजन ऑफिस में, 56 लाख, कोई रणधीर भल्ला करके आदमी है 56 लाख रुपया लेके आया है, और वो इंश्योरेंस पास भी हुआ था। तो अब इतना तो हो गया, सब आपका काम पूरा हो गया? मुझे पूछता है। मैंने कहा हो गया, अब मैं जाऊंगा। नहीं आप जाओ, उससे पहले मैं बातचीत करना चाहता हूँ। मैंने क्या बातचीत करनी है? कहना साहब मैं आपको 25 साल से ढूंढ रहा था, लेकिन आपसे मिलने की हिम्मत नहीं होती थी मेरी। मतलब इतना मेरे को मान देते थे, जो भी उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था। अब अगर आप आए तो हमारी इच्छा है कि आप हमको छोड़ के मत जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। अच्छा, आप हमारे साथ जुड़ जाओ। आपने जो इंश्योरेंस का काम करने को करते रहना, बट यू बी ए पार्ट ऑफ अस ओनली। और मुझे अच्छे साल का खासा कॉम्पनसेशन भी देने को तैयार है। तो ये देखिए कि ये जो लाइफ में ये सुखद घटना हुई, किस्सा हुई। अब मुझे बताओ, मुझे कहाँ वो लिंक था 25 साल पहले मैंने उसको कहीं मदद की होगी आउट ऑफ द वे, या कौन, मैंने अपना कर्म किया था। उसको कोई ऐसा नहीं था। एक सच्चे ऑफिसर ने अपना धर्म पालते हुए जो काम करना था वो मैंने काम किया था, लेकिन उनको बहुत बेशुमार उनको फायदा हुआ और उन्होंने याद रखा। तो दुनिया में ऐसे नहीं है कि हमें तो दुनिया में चारों तरफ बुराई बुराई नजर आती है ना, लेकिन असल में ये बात नहीं है। दुनिया में अच्छाई भी इतनी ही है, शायद अच्छाई बुराई से ज्यादा है, लेकिन हमारा देखने का नजरिया अलग है, क्यों हम बुराई को ही देखना चाहते हैं। हम आपको पेपर में हेडलाइंस ही बुराई ही आती है, अच्छी की नहीं आती। ये हो गया, वो हो गया, सेंसेशनल हो गया, ये हो गया, वही लोगों को वो देखना अच्छा लगता है, इसलिए आती है। वरना संसार के अंदर बड़े अच्छे आदमी है, जो अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, वो शांत स्वभाव से अपना काम करते जाते हैं और प्रभु उनको हमेशा साथ देता रहता है। तो मैं बस यही मैंने जीवन का मैंने जो पाया हुआ कह रहा हूँ। मैं जैसे कह रहा हूँ कि ईश्वर ने बहुत ही मुझे ब्लेस करके रखा हुआ है, और जो इच्छा थी सब पूरी करता है। अब सब पूरी करता हूँ। मैं अपने आप को सिर्फ 25-30% देता हूँ मार्क्स,
बहुत बाकी जो 75% तो मैं ऊपर वाले को देता हूँ कि यू हैव बीन वेरी काइंड टू मी, यू हैव बीन वेरी नाइस टू मी। भल्ला जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने सक्सेस का जो नया रास्ता बताया है, वाकई में थोड़ा सा ये तो सच्चाई है, हकीकत है, लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं इन बातों से थोड़े दूर रहते हैं, थोड़ी समझ के बाहर की ये चीजें हैं। लेकिन आपने जिस एग्जाम्पल के द्वारा, आपने 2 एग्जाम्पल हमारे सामने रखे, और ये 2 एग्जाम्पल साफ साफ बताते हैं कि किस प्रकार से हमारे पुराने कर्म हमारे आगे आते हैं और हमें जिंदगी में, जिसे हम सक्सेस कहते हैं, हमारे अच्छे अच्छे कामों को, हमारे कामों को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा भल्ला जी, आपके इन 2 एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ में रखें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।